जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं फिफ्थ सर्कल के बारे में। आज जो है इसका एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। फिफ्थ सर्कल का कौन से पॉइंट पे आपको यूज करना चाहिए, मतलब इसका किस तरह से इसका जो है परफेक्ट पिन टू पिन आपको ड्रॉ करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से इसको इसमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, आपको किस तरह से स्ट्रेटजी वगैरह सब क्रिएट करना चाहिए। देखिए जो लोग इसके रिगार्डिंग सर्च कर रहे हैं या फिर इससे रिलेटेड, तो उनके लिए ये जो है काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और एक अलग वे में आपको जो है समझाने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो इस तरह से यदि आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो पूरे यूट्यूब में मेरे ख्याल से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है इसके ऊपर बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है ये वीडियो जरूर शेयर करूं। और दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोगों ने यदि फिबोनाची पहले ड्रॉ मतलब या ड्रॉ नहीं मतलब यूज करा होगा तो इसका भी सेम जो है आपको क्राइटेरिया है, लेकिन इसके लेवल्स जो है अलग है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी से शेयर करूंगा। और देखिए इसको किस तरह से आपको यूज करना चाहिए वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को जो है अच्छे से देखिए। वैसे मैंने सोच रहा था कि इसका एक सीरीज बना दूं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा इसी वीडियो में जो है कवर करने का, ठीक है। और बाकी जो भी रहा तो आगे जो है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। फिबोनाची का जब मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, फिब का जितने भी टूल्स वगैरह सब है, हालांकि फिबोनाची का कोर्स तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे डाला हुआ है, तो आप जाकर के चेक करेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो है चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए फिफ्थ सर्कल जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जब आप ये यहाँ पे देखेंगे ना, इसमें ये आपको इसमें जस्ट इधर जो है कहीं दिखेगा, मेरे ख्याल से ये रहा। ये देखिए यहाँ पे जो है आपको फिफ्थ सर्कल, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है आपको फिफ्थ सर्कल। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसके जो कुछ लेवल्स है। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आपको आगे चल करके इसको बताना पड़ेगा। वैसे जो है ये देखिए, मैं थोड़ा ब्लैंक चार्ट पे आ जाता हूँ। ये है आपको फिफ्थ सर्कल। देखिए इसका, देखिए आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मैं आपको बेसिक तरीका बताने वाला हूँ इसको यूज करने का। इसका एक और तरीका है दोस्तों, आज मैं नॉर्मल तरीका जो है आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब इसका एक और तरीका है, वो है आपको इसका जो है एंगल आप मैच करके भी डाल सकते हैं। इसका जो आपका होता है ये एंगल मैच करके भी आप जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपको जो है ऐसे बोल सकते हैं कि 45 डिग्री पे जो है आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो है दोस्तों ये निकालना पड़ता है, पहले इसका आपको एंगल मैच करना पड़ता है, फिर जाकर के आपको जो है ये ड्रॉ होता है। तो इसे मैं आपको बेसिक तरीका जो नॉर्मल फिबोनाची को यूज करने का है वो मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ। WD ज्ञान के मेथड्स पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, 45 डिग्री और बाकी जो है 75 डिग्री का जो इसका एंगल्स है, और उसके बाद 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसके ऊपर जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये जो है WD ज्ञान का मैं सीरीज स्टार्ट किया था, एक वीडियो मैंने डाला था, बाद में चल करके उसको मैंने वो हटा दिया था। सॉरी, वो डाला हुआ है वीडियो, अभी बाद में चल करके मैंने वो छोड़ दिया था डालना, ठीक है। तो आगे मैं कंटिन्यू करूँगा उसको भी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। तो देखिए अभी यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको ड्रॉ किस तरह से करना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। इसके जो लेवल्स है वो आगे चल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको जो ड्रॉ करने का दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा पहला फॉर्मूला है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, जो 45 डिग्री वाला एंगल्स है ना, वो बाद में कभी चल करके ऐसा पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर कर दूंगा, बाकी ऐसा अभी कोई वो नहीं है, ठीक है। तो वैसे यूज भी बहुत ही कम लोग करते हैं, आप जब देखेंगे बहुत ही रेयर केस जो है ये सब चीज़ यूज करते हैं। इसके जगह पे लोग फिबोनाची यूज कर लेते हैं, इसके जगह पे लोग क्या करते हैं फिब यूज कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं। तो इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है यूज करते हैं। जैसे परफेक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नॉर्मल आपको ड्रॉ वगैरह सब करते तो, लेकिन इससे आपको जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे। तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफरेंट वे में आपको निकलेगा, डिफरेंट तरीका से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपको पहला पॉइंट्स, सबसे पहले तो मैं आप एक काम करिए, ये जो ग्रुप है अपना टेलीग्राम ग्रुप, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना, इसको मोस्टली आप लोग ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग्स के लिए। मैं लर्निंग्स वगैरह सब यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो आपको इसको जो है ट्रेंड के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रेंड के साथ का मतलब यह है कि मार्केट यदि अप ट्रेंड में होगा तो उसमें जो है आपको यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए जो है यूज किया जाता है, ठीक है। और यदि मार्केट यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड में यदि हुआ मार्केट, ठीक है, यदि डाउन ट्रेंड में मार्केट रहेगा तो इसमें आपको जो है नीचे के लिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है
रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, अब देखिए इसमें जो सपोर्ट मार्क करने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे एंट्री आप जो है व्यू बना सकते हैं, ऐसे कंडीशन में आप एंट्री व्यू बना सकते हैं। और उसके बाद रेजिस्टेंस जो होता है, एंट्री यहाँ पे किस लिए होगा, ये यहाँ पे बाइंग के लिए एंट्री होगा। यदि सपोर्ट आप ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे बाइंग के लिए एंट्री होता है, ये सपोर्ट आइडेंटिफाई करके। उसके बाद जब आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, आप शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे आप जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं तो आप यहाँ पे जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके। तो आपको यहाँ पे जो ये यूज करना है, ये दो ही केस में यूज करना है, तो अप ट्रेंड में यूज करना है, उसके बाद दूसरा डाउन ट्रेंड में यूज करना है। तो आपको बस ध्यान में ये रखना है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, यदि अप ट्रेंड में आप यूज करते हैं तो फिर इसको आपको लॉन्ग करने के लिए यूज करना पड़ेगा सपोर्ट आइडेंटिफाई करके। ये ध्यान में रखिएगा कि अप ट्रेंड में जो है आपका सपोर्ट आइडेंटिफाई होता है और सपोर्ट आपको निकालना होता है। यदि अप ट्रेंड में आप सपोर्ट निकाल लेते तो फिर वहां से आप एंट्री का जो है अपना व्यू बना सकते, फिर आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी वगैरह सब हो तो उसको अप्लाई करके यहाँ पे जो है आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो आपको यहाँ पे जो है इसमें रेजिस्टेंस इसका आइडेंटिफाई करके आपको शॉर्ट का व्यू बनाना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि ये जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बताया हुआ है, ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसमें आपको मोस्टली जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए, तभी जाकर के आपको ये पता लगेगा। तो आप एक काम करिए, इसका जो है आप YouTube सर्च बार में डालिए ट्रेंड आइडेंटिफाई और राजीव RCS लिख दीजिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ट्रेंड आइडेंटिफाई का जो है आप वीडियो देख लीजिए, या फिर रिट्रेसमेंट का वीडियो देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंड, ठीक है। तो वैसे मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे इसका ड्रॉ करने का तरीका क्या है, इसका ड्रॉ करने का दो तरीका है। पहला, नंबर 1, इसको WD ज्ञान के साथ आप यूज कर सकते हैं, जो 45 डिग्री का एंगल्स होता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री, ये तीन, और इसके अलावा भी और है। इसके बाद जो है आप ये इसको यूज कर सकते हैं, पहला ये तरीका है इसमें। उसके बाद दूसरा जो इसका तरीका है, दूसरा ये तरीका है इसका, जो आपको दूसरा तरीका जो है आपका, दूसरा तरीका ये है, आप लो पकड़िए, सिंपल सा लो पकड़िए, उसके बाद यहाँ पे जो है आप हाई पकड़िए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसी में आपका होगा, ये होगा अप ट्रेंड के लिए, ठीक है, ये होगा अप ट्रेंड के लिए, लो है, लो टू है। उसके बाद डाउन ट्रेंड के लिए जो है यहाँ पे, डाउन ट्रेंड के लिए आपको यहाँ पे ऊपर का हाई पकड़ना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे लो पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड के लिए आपको ऊपर का हाई चाहिए, उसके बाद लो चाहिए। जैसे हम लोग फिब ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची का जो भी टूल्स है इसका, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची ट्रेंड बेस्ट, हालांकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो फिबोनाची आपका जब रिट्रेसमेंट यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ से जैसे मान करके चलिए कि ये एक लो होता है और ये यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, रिट्रेसमेंट करने के लिए आया, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये पॉइंट को पकड़ते हैं और ये हाई को मार्क करते हैं, यहाँ पे हम लोग डालते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको आकर के छोड़ देते हैं। तो इससे क्या निकल करके आता है कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, ये फिर क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे क्या होता है, आपका बाइंग का व्यू होता है, ये फिबोनाची का। तो सेम कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा, ये लो को आपको मार्क करना पड़ेगा और ये हाई को मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपका हाई बना हुआ है, ये हाई को मार्क करना, इससे क्या होता है, ये अप ट्रेंड बनता है, फिर इस तरह से मार्केट ऊपर का व्यू क्रिएट करता है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास ये लो होना चाहिए और ये हाई होना चाहिए। तो ये होगा आपका अप ट्रेंड के लिए, ठीक है, ये होगा अप ट्रेंड के लिए। और डाउन ट्रेंड के लिए क्या होगा, मार्केट जैसे रिट्रेसमेंट किया ये लेवल से, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये लो बनाया, अब देखिए यहाँ पे लो, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये जो हाई बना रखा है ये, ठीक है, ये जो है आपके पास यहाँ पे हाई है। तो ये हाई के ऊपर जो है आप यहाँ से मार्किंग करेंगे, ये हाई से जो है आप मार्किंग करेंगे ये हाई पे, उसके बाद आपको ये लो पे यहाँ पे आकर के छोड़ना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह सब करने के लिए जाएगा तो उसका जो लेवल्स होता है, उस लेवल से आपको पता लगेगा कि कौन सा कहाँ तक मार्केट जाने वाला है और कौन से लेवल पर रिट्रेसमेंट बन रहा है, सॉरी आपको रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। और इसमें क्या पता लगेगा, जब मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा बीच बीच में, तो इससे आपको यह आइडिया लगेगा, अच्छा मार्केट का सपोर्ट जो है यहाँ पे बना हुआ है, आपको वो सपोर्ट दिख जाएगा। उसका सपोर्ट में आपको लेवल्स दिखाता हूँ, उसका जो सर्कल्स का लेवल है वो सारा मैं आपको दिखाता हूँ, वो सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका सपोर्ट कहाँ से आपका उसका रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको उसमें क्या दिख जाएगा, वो सपोर्ट आपको दिख जाएगा कि ये सपोर्ट है, ये लेवल सपोर्ट है और ये लेवल जो है रेजिस्टेंस है। तो फिर यहाँ से हम शॉर्ट करने का व्यू बनाएंगे। यदि कोई पैटर्न या कुछ दिखता है, यहाँ पे मार्केट टच कर रहा है, तो उसके बाद यहाँ से हम बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये एक जो है आप यहाँ पे ये 3 फॉर्मूला याद रखिए। इसमें आपको पहले ट्रेंड देखना पड़ेगा, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बताने का तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर सकता था एक वीडियो में, ये सब जो है और भी है 2-4 पॉइंट्स, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता था। बाद में चल करके जो है उसके बाद अगला पार्ट में आपको
शेयर करता है। इसको और भी ब्रीफली एक्सप्लेन इसके साथ जो है और भी कुछ कुछ पॉइंट्स है। हालांकि आज जो है हम लोग ये 45 वाला जो है इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, जो इसका एंगल वाला है, ये एंगल वाला जो है हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसमें यूज करेंगे लो टू हाई, सिंपल सा, एंगल्स में भी लो टू हाई यूज किया जाता है, लेकिन इसका एंगल्स जो है पहले निकालना पड़ता है, फिर जाकर के आपको ये यूज होता है। तो आज हम लोग जो है ये इसको यूज करेंगे आपका लो टू है, हाई टू लो मार्किंग करने के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए। उसके बाद जो है देखिए इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, एक बार दो बार अच्छे से इसको वॉच करिए, फिर जाकर के आपको जो है यहाँ पे पता लगेगा, ठीक है। अब जैसे मान चलिए कि इसका जो है आप देखेंगे, इसका जो है लेवल्स इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से जो है ये सर्कल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप लो टू यहाँ पे लो टू हाई मार्क करते हैं, देखिए आप यहाँ पे HIGH, ठीक है। देखिए आप जब लो टू हाई मार्क करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आप फिबोनाची आपने पढ़ा होगा या फिबोनाची आपने देखा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए मैं यहाँ पे लेकर के आया और मैंने रिट्रेसमेंट लेवल लगा दिया। तो मार्केट कहाँ से स्टार्ट होती है, अब देखिए ये होता है 100%, ये होता तो है यहाँ से 100%, लेकिन अभी देखिए जहाँ से स्टार्टिंग होगा तो आप मान लीजिए कि स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग जीरो, यानी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा तो यहाँ तो भी जीरो है स्टार्टिंग, यानी कि जीरो। अब मैं यदि यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा तो फिर किलोमीटर जो है आपका बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है, कि मैं इतना किलोमीटर चला, इतना किलोमीटर। तो आपका जो डेस्टिनी है वो है 100%, यानी कि आप मान के चलिए कि अभी पटना में है और पटना से आप दिल्ली जा रहे हैं, तो आपका जो है डेस्टिनी है दिल्ली, मतलब आपको पहुंचना दिल्ली है और आपका जो मतलब घर है वो पटना में है। तो पटना से जब आप चलेंगे दिल्ली तो इसके बीच में या फिर आपका जहां तक आप पहुंचेंगे ना, वो जो आपका डेस्टिनी होगा वो 100%, यानी कि आपका ये कंप्लीट हो गया, और जहां से आप स्टार्ट करेंगे वो 0 किलोमीटर। तो ये चीज आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 0 हो रहा है, ठीक है, और इसको हम लोग हाई जहां पे है, मान चले कि जहां तक हाई लगाया तो ये आपका 100% पूरा हो गया, ठीक है। ये 0% और ये हाई 100%, यानी कि अब हाई कंप्लीट हो चुका है और लो यहां से लगाना स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे मान करके चलिए कि यदि आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो फिबोनाची आप यहां से लेकर के यहां डालेंगे तो इसका जो लेवल्स निकल करके आता है, ये आता है 0 टू हाई, इसी के बीच में आपका जो है 30%, 23%, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे 30% और जितने भी लेवल्स है 78%, वो सारे के सारे लेवल जो है आपके इसी के अंदर होता है। ये सारे के सारे जितने लेवल्स होते हैं 23% का आपका, उसके बाद ये देखिए मैं आपको लगा करके दिखा देता हूँ 38% का लेवल आपका, उसके बाद और कौन कौन सा 50% का भी होता है। ये देखिए आपका ये है, ये देखिए ये 0, हालांकि 100% यहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने जो अभी बताया, लेकिन मान करके चलिए यहाँ पे जो है ये लेवल्स निकालने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये जो है इसका उल्टा है, ठीक है। आप फिबोनाची जब जा करके FIB, ये फिबोनाची आप देखिए, फिबोनाची का आप जब इसको स्टडी करेंगे ना, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये फिबोनाची यहाँ पे भी है, उसके बाद इसके बाहर भी यूज होता है, यानी कि ये सिर्फ एक टूल्स है, इसके बाहर भी मैथ में भी इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जब इसको स्टडी करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि ये जो है 0 क्यों होता है यहाँ पे और इसका स्टार्टिंग 100% से क्यों होता है। तो ये लेवल्स, नीचे के लेवल्स को दर्शाने के लिए जो है इसका 100% यहाँ पे यूज होता है, तो बाद में कभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है ये जितने भी लेवल्स है ना, ये सारे के सारे लेवल्स जो है इसी के अंदर है, यानी कि 0 और 100% के अंदर है सारे के सारे लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 0 के अंदर है सारे के सारे लेवल्स। लेकिन फिफ्थ सर्कल में ऐसा यहाँ पे क्या होता है, फिफ्थ सर्कल में अब देखिए हम लोग यदि रिट्रेसमेंट लेवल यहां से निकालेंगे तो हमें क्या निकलेगा, 23% का निकलेगा, 38% का निकलेगा, मार्केट 50% का, 61% का, 78% का, हम लोगों को ये लेवल्स निकलेगा। लेकिन फिफ्थ सर्कल में ऐसा नहीं होता है। फिफ्थ सर्कल में ये जो 100% लेवल होता है ना आपका, ये जो 100% होता है ये 100% के बाहर निकलता है, यानी कि जो ये आपका 100% लेवल होगा इसके बाहर आपका जो है लेवल्स निकलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं है, इसके अंदर इसका भी यूज है। आगे चल करके कभी ऐसा मौका लगा तो मैं आपको 0 to 100 के बीच में क्या इसका यूज होता है वो मैं आगे चल करके आपके साथ जो है जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और वो यूज जो है आपका वो होता है 45 डिग्री के एंगल्स पे जब आप निकालते हैं तब जाकर के उसका यूज होता है, जो आपका यहाँ पे जो इसके बीच का लेवल्स, ये देखिए मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, जब आप देखेंगे मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ ना, फिर इसको ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए आप जब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा लंबा हो जाएगा तो फिर वो अपलोड होने में दिक्कत हो जाता है, फिर वो ज़्यादा आधा घंटा के आसपास का होगा तो फिर लगभग 10-12 GB क्या हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा अपलोड करने में प्रॉब्लम। आजकल आप लोगों को इधर का थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये देखेंगे आप, यहाँ से देखिए यदि आप लो टू हाई मार्क करेंगे ना तो आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखिए
ये लो टू ये है लो और ये है आपका हाई, यानी कि हम जो मार्किंग करेंगे ना, तो मार्किंग, एक सेकेंड में इसको वापस डिलीट करके मैं एक लो, ये मैं लो मार्क कर देता हूं और ये मैं हाई मार्क कर देता हूं और मैं रिट्रेसमेंट करवा देता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये लो पे हम लोग सर्कल को डालेंगे और ये हाई पे जो है हम लोग सर्कल को डालेंगे। तो मैं उसका बताता हूं कि इसका बीच का क्या यूज होता है। देखिए काफी लोग यहाँ पे जो है पता नहीं होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। ये देखिए, ये मैंने क्या करा, ये हाई पे मैंने डाल दिया तो ये इधर थोड़ा आगे कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये क्लियर दिखे। चलिए मैंने हाई को डाल दिया है, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ से हमने लिया है, ये लो से लेकर के ये हाई यहाँ पे आया है और रिट्रेसमेंट करने के लिए। तो आप देखेंगे दोस्तों, इसके बीच का जो सर्कल्स है ना, आप देखिए हमने स्टार्टिंग कहाँ से करा, यहाँ से स्टार्ट करा और खत्म कहाँ पे किया, खत्म यहाँ पे किया। तो आप देखेंगे जहां से हमने स्टार्ट किया और खत्म यहाँ पे किया, तो पॉसिबल ही नहीं होता है कि मार्केट यहाँ पे हाई लगाया है तो मार्केट इसके अंदर घुस जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, जो आपका बीच का रेंज है, जैसे मान करके चलिए कि ये फिबोनाची यदि मैं डाल करके आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये आपको छोटा सा मैं करके दिखाऊं तो आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए आपको यहाँ पे लेवल्स दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ये बीच के जितने भी लेवल्स है ना, फिर ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर ही रह जाएगा और फिर आप यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट करते थे इसके बाद, तो ये 23% या फिर जो भी लेवल्स है ना, इसके अंदर रिट्रेसमेंट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका इसके ये जो जब भी ये जितना 0 से लेकर के 100 तक इसके अंदर जितने भी लेवल्स आते हैं वो इसके बाहर हो जाता है, फिर इसके बाहर जो है यूज होगा। लेकिन फिर तो देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन सा सवाल आ जाता है, ये कंफ्यूजन भरा सवाल ये आता है कि तो फिर आखिर इसने ये बीच का लेवल्स दिया क्यों। ये बहुत बड़ा यहाँ पे आपके मन में जो है एक सवाल उठ करके आएगा कि यदि ये लेवल्स, यदि मार्केट मान चले कि यहाँ पे हमने डाला तो ये सारे इसके अंदर आ गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट तो या तो मार्केट इधर ही कहीं करेगा, ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर घुस जाएगा वापस रिट्रेस, ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 0 के जो बाहर जितने भी लेवल्स है ना, 100 के बाहर जितने भी लेवल्स है, इस लेवल के ऊपर आपका रिट्रेसमेंट करेगा। तो इसके बाहर से आपके और कौन कौन से लेवल हो सकते हैं वो आप यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे 1 पॉइंट जो है, हालांकि इसमें 1.61 से जो है आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 1 पॉइंट, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, 1.61 से ही स्टार्ट होगा, 261, उसके बाद 361। तो आप यहाँ पे जो है लेवल्स बना सकते हैं, यहाँ पे ये इसके जितने लेवल्स है ना 23 बना सकते हैं, 0.23, उसके बाद जो है 1.38 बना सकते हैं। यहाँ पे इसके जितने लेवल्स है ना, ये सारे लेवल्स आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, तो फिर ये आपका इसके अंदर आ जाएगा, तो फिर आपको इससे पता लगेगा, ठीक है। तो ये सारे जितने हैं ना 1.5 कर देंगे आप, उसके बाद वहाँ यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे जो है 61 कर देंगे, तो ये आपके लेवल्स हो जाएंगे कस्टमाइज लेवल्स जो सेम लेवल्स के ऊपर है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो फिर आखिर इसका कब यूज होता है, इसका यूज होता है दोस्तों जब आप 45 डिग्री और बाकी जितने भी एंगल्स निकालते हैं ना, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री, जब WD ज्ञान को यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसको बेसिस बना करके, क्योंकि इसका जो ट्रेंड लाइन होता है जब आप एंगल्स निकालते हैं तो फिर इसका ट्रेंड जो है वो बदल जाता है। फिर ये क्या हो जाता है, ये आपका जहां पे मान चले कि ये लो आपने आइडेंटिफाई कर लिया और ये हाई पे आपने डाला, तो आपको हाई निकल करके आता है। ये जैसे मान चले कि आपको लो तो पता लग जाएगा कि आपका लो है जो आपका नजदीक का है, वो लो पता लग जाएगा, लेकिन आपको आपका हाई जो है वो हाई आपको चार्ट पे देखने की वजह आपको आपका एंगल से निकलता है। यानी कि जो आपके एंगल्स निकल करके पीछे से एनालिसिस करके जो पीछे से आपको एंगल्स निकलता है, उस एंगल से जो है आपका ये निकल करके आएगा। मान करके चलिए कि 45 डिग्री यहाँ पे आया, तो अब मार्केट ये लो पे तो है मार्केट, अब क्या हो जाएगा, अब मान चले कि यहां से मार्केट यहां पे आया और अब मार्केट यहां से ऊपर ही चढ़ रहा है और आपको आपका एंगल्स मिल गया 45 डिग्री। अभी मार्केट चढ़ा भी नहीं है ऊपर, इधर ही है मार्केट, यहां से नीचे आया और मार्केट यहां पे ही है, मार्केट यहां पे ही है और आपका 45 डिग्री का एंगल्स मिल गया। तो आप जब इसको पूरा निकाल, यहां पे ये पॉइंट मान चले कि यहां पे आ गया 45 डिग्री या फिर जो भी है, तो फिर आप ये लो से लेकर के डायरेक्ट एंगल पे आप ड्रॉ करते। देखिए बहुत कम लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट आप एंगल पे ड्रॉ करते तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर आपका जब ये चल रहा होता है, ये चल रहा होता है, तो फिर हम लोग इस बीच में जो है ट्रेड लेते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। कौन से, ये लेवल्स के बेसिस पे 23%, 38%, 45%, सॉरी 50%, 61% और 78%। तो ये लेवल्स के बेस पे फिर जो अपना लेवल्स है ना, जैसे मान चलिए कि मेरा लेवल से यहाँ पे पहला 30% का होता है, उसके बाद 50% का लेवल होता है, उसके बाद ये 2 लेवल से मेजर जो है ट्रेड में करता हूँ। फिबोनाची यदि यूज करता हूँ तो आप देखेंगे ये ग्रुप में जो है
आपको यहाँ पे देखने को, आप देखें फिबोनाची बहुत सारे इसमें देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने बोला कि आप ज्वाइन कर लीजिए इसको, तो आपको यहाँ पे जो है इसको देखने में और समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो लेवल्स है ये आपको पहले जो है यहाँ पे ये मतलब पता लग जाएगा कि मार्केट ये मतलब यहाँ तक जो है ये हाई तक जो है हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री इतना लेवल्स बन करके आ रहा है, इतना उसका जो है वेव्स का लेंथ आ रहा है। तो वो वेव का लेंथ जो है आपको निकालना पड़ेगा। तो वो वेव्स का, जैसे मान चले कि अब यहाँ से तो पता ही नहीं कि मार्केट इतना ऊपर चढ़ने वाला है, तो वो वेव्स का लेंथ आप निकाल सकते हैं। फिब जो है आपका फिब एक्सटेंशन टूल्स जो होता है उससे आप निकाल सकते हैं ये पॉइंट से कि मार्केट इतना ऊपर चढ़ने वाला है ये लेवल्स तक। तो ये जो है इसको आप निकाल सकते हैं, इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसका जो लेंथ होगा, जैसे मान चले कि अभी मैं ड्रॉ करूंगा, जैसे मान चले कि मैंने, देखिए बता तो नहीं रहा, बस थोड़ा सा संक्षेप में इसको एनालिसिस कर रहा हूं। अब मान चले कि मार्केट यहां से लेकर के यहां तक आया और यहां से अभी मार्केट ऊपर जा रहा है इस तरह से। मार्केट देखिए छोटा छोटा बीच में रिट्रेसमेंट करते हुए जाएगा, हालांकि आपको मेजर पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके वापस दिखाता हूं। देखिए अब मार्केट यहाँ पे है ये पॉइंट में, तो आपको एंगल्स तो WD ज्ञान के उससे थ्योरी से निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये वेव्स कितना चढ़ेगा, ये वेव्स कितना ऊपर जाने वाला है, कितना पॉसिबल है कि मैं ये लो से लेकर के, अभी मार्केट तो यहीं पे है, मार्केट का कैंडल चलते हुए यहां पे आया है, लेकिन कितना ऊपर जाने वाला है वो आपको इलियट वेव से पता लगेगा। आपका इलियट वेव से जो है आपका वो पता लगेगा कि मार्केट कहां तक जाने वाला है। और दूसरा फिबोनाची का ही एक टूल्स है, फिब एक्सटेंशन टूल्स जो है, ये लगा करके आप फिर एंगल्स मिला करके आप जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको पूरा क्लियर पिक्चर आ जाएगी। मार्केट यहाँ तक एक्सपेक्टेड पिक्चर आएगा कि मार्केट जो है यहाँ तक आने वाला है ऊपर। तो हम लोग इसके बीच में जो इसका लेवल्स है जितना भी, इसके बीच में फिर हम लोग जो है ये सारे लेवल्स को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। तो यदि आप लो टू है, देखिए मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आप जब ये समझ रहे होते हैं ना तो आपको ये क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। और देखिए मैं 100% चैलेंज कर दूंगा आप इसको, अब मैं 100% दोस्तों लिख करके कहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं 100% लिख करके कहता हूं कि पूरे YouTube में आपको जो है ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। आप सर्च करके देख लीजिए, एक एक पॉइंट को आप देख लीजिए, सारे वीडियो को देख लीजिए, जो भी अपना जो भी लोग बनाते हैं इंडिया के या फिर इंडिया के बाहर के, किसी के वीडियो में जो है एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों देखिए मैंने इसके ऊपर जो है पहले मैं काफ़ी रिसर्च वगैरह सब करता था। आप लोगों को पता होगा जब अपना दूसरा चैनल पे जो भी लोग जुड़े होंगे जहाँ पे 3 लाख सब्सक्राइबर था, तो पहले मैं बहुत रिसर्च किया करता था 2015-16 सब में। तो ये चीज़ आप देखेंगे ना तो आपको मैंने WD ज्ञान का ही बताया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट्स मैंने बताया है, अब देखिए जब हम लोग लो टू हाई मार्क करते तो ये बाहर के सर्कल्स जो होते हैं उसको यूज करते हैं। ये जो ये लेवल्स जो होते हैं इसको हम लोग इसके बाहर जो 100% के बाहर होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। वो जो लेवल्स होता है वो लेवल्स को, बाहर के लेवल को यूज करते हैं सिर्फ सिंगल लो टू हाई मार्किंग में, ठीक है। और यदि परसेंटेज टर्म्स में निकालते हैं तब जाकर के हम लोग ये जो सर्कल्स के अंदर का होता है उसको यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जो है अभी समझ में आ रहा होगा। आगे चलकर मैं चैट में दिखाता हूं आप लोगों को, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार इसको वॉच करिए और देखने के बाद जो है आप प्रैक्टिस करिए। देखिए यूज जो लोग करते हैं उनको प्रैक्टिस करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज लेने के लिए आप इसको सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है आपको। चलिए तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, मैं यदि यहां से ड्रॉ करूं, ये लो को मैं मार्क करता हूं, ये लो से लेकर के कहां तक, ये हाई तक, तो आपको इसका 100% जितने भी इसके अंदर लेवल्स होगा ना वो सारे के सारे लेवल्स जो है इसके अंदर आ जाएगा 0 to 100 के बीच का। और बाकी जो बाहर के लेवल्स होगा उससे आइडेंटिफाई होगा बाहर का। देखिए अब ध्यान से यहाँ पे यदि मैं डालूं इसको, यदि ये लो से लेकर के मैं इसको ये हाई पे डाल दूं, देखिए यहाँ पे ये हाई पे मैं मार्क कर दिया अभी, ठीक है। ये जो बिंदा दिख रहा है आपको, ये 2 बिंदा, तो ये देखिए अब यहाँ पे देखिए जो इसके सर्कल्स के लेवल है, आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ये जो सर्कल्स के लेवल है, देखिए इसको सारे जगह यूज कर सकते हैं। मैंने बैंक निफ्टी इसलिए लगाया है ताकि सारे लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। जब बाकी लोग जितने भी है सबको पता है बैंक निफ्टी, तो इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है। बाकी आप जो है इसको स्टॉक्स वगैरह सब हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने ये लो से लेकर के ये हाई पे मैंने मार्किंग कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 100% के बीच में तो ये सारे लेवल्स आ गया। एक सेकेंड, 100% के नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए दोस्तों मैंने बोला कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, 30 मिनट से ज़्यादा, तो लगभग 20-25 GB के आसपास का बन जाता है, तो उसको अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, और ये देखिए ये जो लेवल्स है ये है आपका 23%, 38%, 50% जो भी है आपका, 61%, 78%,
या 100% यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जो है ये हो गया। हाँ, इसमें जो है ड्रॉ ठीक है, इसमें जो भी है रहने दीजिए इसको। बाकी देखिए अब जो होगा आपका, ये देखिए ये जो आपका 61% होगा, सॉरी 1.61%, 161%, ये आपका बाहर का ये सर्कल्स हो जाएगा। और जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो फिर ये हो जाता है सपोर्ट, ठीक है, ये हो जाता है आपका सपोर्ट। और ये जितने भी इसके बाहर के सर्कल्स जितने भी होंगे ये सारे ये सपोर्ट हो जाएगा, ये सॉरी ये सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जितने भी लेवल्स है ना, ये सारे के सारे ये सपोर्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये सारे के सारे सपोर्ट हो जाएगा। यानी कि यदि पॉसिबिलिटी क्या है कि यदि मार्केट यहाँ से, यदि मार्केट ये सर्कल्स को यहाँ से ब्रेक करता है तो संभावना ये हो जाएगा कि इसके आसपास जो आपका ये है सर्कल्स, इसके आसपास यदि मार्केट सपोर्ट लेता है, इसके आसपास मार्केट रुकता है, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करता है, तो संभावना बहुत ज्यादा है हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने का, जो ये सर्कल्स है ये सर्कल्स तक जो है जाने का। तो यहां से देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस होगा, यहां से देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगा ये। लेकिन रेजिस्टेंस हम लोग किस फेज में यूज करेंगे, ये अप ट्रेंड में हम लोग जो है यहाँ पे यूज करेंगे इसको सपोर्ट, और जब मार्केट हम लोग डाउन ट्रेंड में रहेगा तब हम लोग यूज करेंगे इसको रेजिस्टेंस, ताकि ये लेवल्स को टेस्ट करेगा तो हम लोग शॉर्ट का व्यू बनाएंगे। तो अभी जब यहाँ पे टेस्ट करेगा तो हम लोग बाइंग का व्यू बनाएंगे। तो ये तो मैं 5 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को इसको जब आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है तो ये जो है आपको यूज करना पड़ेगा दोस्तों, इसको आपको यूज करना पड़ेगा 1 आवर के चार्ट में। इससे 1 आवर के चार्ट पे आप आइडेंटिफाई कीजिए, और बाकी जो आप ट्रेड करना होगा वो ट्रेड करिए। 5 मिनट 10 मिनट आप अपना स्ट्रेटजी लगा दीजिए, जो लगाना है वो लगा करके आप जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए आपको 1 आवर के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे जो है आप इसको यूज करिए, ताकि आपके सामने क्लियर कॉन्सेप्ट पता लगे। एक लो मार्क कर लीजिए और एक हाई मार्क कर लीजिए, लेटेस्ट जो होगा उसको ड्रॉ करके ये लेवल्स आप निकाल लीजिए। जब इस पे सपोर्ट लेगा तब मार्केट जो है ऊपर का ब्रेक होगा। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे रुका नहीं मार्केट, ये रिट्रेसमेंट नहीं किया, इससे पहले थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आपको यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद देखिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन होने के बाद वापस जो है मार्केट ये लेवल पे आकर के यहाँ पे जो है ब्रेक डाउन किया, यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, लेकिन बाद में चल करके ये जो है ये लेवल से वापस जो है इसको नीचे सपोर्ट किया, हालांकि बीच में आकर के लिया है, उसके बाद वापस जो है ब्रेकआउट हुआ। ये तो मैंने बहुत छोटा सा यहाँ पे दिखाया हुआ है। जब आप अच्छे से इसको टेस्ट करेंगे, सारा अपना स्ट्रेटजी वगैरह सब मिला करके यूज करेंगे तो बहुत आपको मजा आएगा देखने में, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं वापस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये यहाँ पे, ठीक है, ये लो मैं मार्क करता हूँ, सॉरी ये हाई मैं मार्क करता हूँ और ये लो को मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। ये लो को यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ। तो मैं जब यहाँ पे मार्क करूँगा तो आप देखिए ये लो, ये हाई से लेकर के ये लो को मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ठीक है, ये लो को। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे मार्केट जैसे ही ये सारे लेवल्स, अब देखिए ये 161% है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 161% है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ये लेवल्स को ब्रेक किया तो ये पॉइंट के आसपास देखिए यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट, ये लेवल से देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके वापस जो है ये लेवल से ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे वापस जो है इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, रेजिस्टेंस इसको मान सकते हैं। तो ये लेवल को टेस्ट करके मार्केट वापस जो है ब्रेक डाउन हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स में नॉर्मल आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स में हालांकि जो है रिट्रेसमेंट नहीं किया है, डायरेक्ट ब्रेक डाउन किया है। तो ब्रेक डाउन आपको डायरेक्ट कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये लेवल से यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद ये लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पे ये लो के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो या तो आपका देखिए ये पॉइंट्स के ऊपर जो है, हालांकि रिट्रेसमेंट इसके ऊपर करता तो फिर और मजा आता, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, ये रेजिस्टेंस लेकर के वापस जो है मार्केट ब्रेक डाउन हुआ, हालांकि लो को ब्रेक करता फिर जाकर के हम लोग शॉर्ट का कुछ व्यू देख सकते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा इसका 1 आवर का चार्ट लगा करके, यहाँ पे देखेंगे 1 घंटे का आप चार्ट लगा लीजिए। देखिए लेटेस्ट में किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको नजदीक में, जो आपका स्टार्टिंग में होगा वो मैं आपको एक बता देता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए। दो इसका देखिए, जैसे मान करके चलिए कि आपका ऊपर का व्यू होगा तो ये लो से लेकर के ये लो से लेकर के ये हाई पे मैंने मार्क कर दिया। तो ये है, आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये लो से लेकर के ये हाई पे मैंने मार्क कर दिया हुआ है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है, ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट जो है करेक्शन ले रहा है। यदि मार्केट इसके आसपास आता है, सपोर्ट लेता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, अब इसके बाद जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है ये ब्रेक करके 161% का, जैसे इसको ब्रेक करके ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का चार्ट डाल देंगे और 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद जो है ट्रेड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। समझ में आया क्या? तो आपको जो ओवरऑल कंफर्मेशन लेना है वो कंफर्मेशन लेना है 1 आवर के चार्ट पे। उसके बाद जाकर के आगे जो है आपको यहाँ पे आपका डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे आप एक काम करिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप नहीं सब्सक्राइब कर रखा है आपने
नहीं तो ये ग्रुप को जो है मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए, जितने ही मेंबर्स हैं। आप यदि सीखना चाहते हो तो ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इलियट वेब का कोर्स जो है पूरा डाला हुआ है, आप जाकर के देख लीजिए इलियट वेब के इस चैनल पे। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे फिबोनाची का लगभग 10-12 घंटे के आसपास का होगा। इलियट वेब का जो है 7-8 घंटे के आसपास का कोर्स होगा, वो जा करके देख लीजिए। तो देखिए बहुत सारे कोर्स डाले हुए, लेकिन इससे जो रिलेटेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। WD ज्ञान का तो अपलोडेड है, कुछ कुछ पार्ट्स बाकी जो है मैंने डाला नहीं है, तो उसको भी कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं कहूंगा कि आज के लिए मैं इतना ही रहने दूंगा, और जितने भी मेंबर्स है ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आकर के। बाकी जो है आगे चल करके यदि ऐसा हुआ पॉसिबल तो ये इसके ऊपर मैं बनाऊंगा। बाकी लोग देखते तो नहीं है इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा, लेकिन आप यदि शेयर करेंगे, व्यूज आएगा अच्छा, तो मैं डिग्री एंगल्स का जो है पूरा वो जो है मैं आपके सामने निकाल करके बनाऊंगा, ताकि ये जो बीच के लेवल्स है इसको, ये बीच के जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं इसको कैसे यूज किया जाता है 100% टू 0%। ये जितने भी लेवल्स है, ये जो बीच के सर्कल्स हैं, ये मतलब इसका यूज किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो उसके लिए दोस्तों यदि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो मैं जरूर जो है डेफिनेटली आगे चल करके पॉसिबल हुआ तो मैं इसके ऊपर जो है जरूर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो लेकिन अभी तो थोड़ा सा दिक्कत है, अभी व्यूज भी बहुत कम आते हैं, लोग भी बहुत कम देखते हैं। तो यदि आपको बिल्कुल डिफरेंट लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, मजा आया हो, समझ में आया हो, तो जरूर इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।